तो आगे बढ़ेंगे। जर्मनी में 2 साल से एक भारतीय दंपति परेशान है। 24 महीने से एनजीओ की कस्टडी में भावेश शाह की बच्ची है। 7 महीने की बच्ची को चोट लगी थी। हॉस्पिटल ले जाने पर यौन शोषण के आरोप लगे। देखभाल के लिए हॉस्पिटल से बच्ची को एनजीओ ले गया और जांच में यौन शोषण की बात बेबुनियाद निकली। अब कोर्ट के आदेश के बाद भी बच्ची वापस नहीं मिली है। बच्ची को लौटाने को तैयार नहीं है फॉस्टर केयर एनजीओ। चाइल्ड केयर संस्था की मनमानी से शाह दंपति परेशान है। इस बीच एनजीओ की तरफ से कहा गया मां बाप बच्ची की देखभाल नहीं कर पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भावेश शाह और धारा शाह। ये बताइए कि आप लोग जर्मनी कब गए थे, किस लिए गए थे और पूरा मामला क्या हुआ, बच्ची को चोट कैसे लगी? हम अगस्त 2018 में गए थे। मेरे को आईटी में जॉब मिला था तो मैं उधर गया था। बच्ची को एक्सीडेंटली चोट लग गई थी, इसके लिए हम हॉस्पिटल में लेके गए थे। कब लग गई थी, कौन सी तारीख थी, कौन सा ईयर था वो? 17 सितंबर। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 16 सितंबर को लगी थी और 17 सितंबर 2021 को हम लोग उसको लेके गए थे हॉस्पिटल में। तभी हॉस्पिटल ने हमें वापस भेज दिया और जब हम लोग फॉलोअप चेकअप को 21 सितंबर 2000 क्या बोला था जब चोट लगी थी? तो अस्पताल वालों ने आपको क्या बोला? बच्चा ठीक है, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, आप घर जा सकते हैं और कुछ ब्लीडिंग होएगा तो आना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। बस ज्यादा कुछ बोला नहीं था हमको। चोट कहाँ पे लगी थी, किस तरीके? उसको जेनिटल चोट लगी थी, प्राइवेट पार्ट पे चोट लगी थी, जो हमें भी पहले नहीं पता चला था कि कैसे लगी है। लेकिन बाद में हम लोग फॉलोअप चेकअप के लिए लेके गए, तभी उन लोगों ने हम लोग को बताया ये चीज़। क्या बताया आपसे जब फॉलोअप चेकअप कितने दिन बाद लेकर के, ये क्या बोला था? क्योंकि तब मैं थी अंदर। हाँ, तब कोविड की वजह से एक ही पर्सन अलाउ था, तो मैं बच्ची के साथ थी। जब फॉलोअप के लिए गए तो उन्होंने बोला बच्ची को चोट लगी है। एक डॉक्टर बोला हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, दूसरे डॉक्टर बोला नहीं चलेगा। दोनों ने जर्मन लैंग्वेज में कुछ बात की। मैंने बोला जैसे डॉक्टर को ठीक लगे ऐसा। फिर उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को बुला के बच्ची को चाइल्ड सर्विसेज को सौंप दी। फिर बच्ची को जब वो लेके चले गए, बाद में हमें पता चला कि प्राइवेट पार्ट में बच्चे को चोट लगी है, तो उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड सस्पेक्ट किया है। तो हमने बोला देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम वॉलंटरीली डीएनए दे के आ गए और डीएनए रिपोर्ट्स क्लियर आने के बाद मेडिकल रिपोर्ट्स 3 महीने के बाद आए। मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद 24 जनवरी 2022 में हमारा क्रिमिनल केस बंद हो चुका है। 24 फरवरी 2022, 1 साल हो गया आज और हमारा केस बंद हो चुका है। हमको लगा ठीक है जो सस्पेक्ट हुआ था नहीं गया, अब तो बच्ची दे देंगे। ये रिपोर्ट से सब सारे रिपोर्ट्स दिए नहीं और वो आ गए। उसके बाद फरवरी 2022 में आई थिंक 4-5 महीने में पूरा केस खत्म हो गया। ये केस कोर्ट में भी नहीं गया, पुलिस ने खत्म कर दिया जी। वो कोर्ट में भी नहीं गया, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ही वो बंद हो गया। जनरली क्रिमिनल केस में क्या होता है, आप पे कोई स्पेसिफिक एलिगेशन होता है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, बस आप बच्ची को रख नहीं सकते। वेग एलिगेशन के ऊपर और एक मां का दर्द आपने सुना, जो अपनी बच्ची के लिए, बच्ची के इंतजार में रो रो कर इनका बुरा हाल हो चुका है और अपनी बच्ची को वापस लौटाने की गुहार लगा रही हैं। 7 महीने की उम्र और एनजीओ की कस्टडी में ये बच्ची, और जिस तरीके से केस को लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें परिवार ने सहयोग किया। लेकिन अब केस खत्म होने के बावजूद, केस क्लोज हो जाने के बावजूद भी हैरानी इस बात की है कि उन्हें बच्ची वापस नहीं लौटाई गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइक वो उन लोग को एक्सपर्टीज नहीं है, इंटरनेशनल गाड़ी छुड़ाने का काम करते हैं। ऑलमोस्ट डन है सब चीज़। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।